सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं वीसीके इंडिया टीवी न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 202वें जयंती पर हुआ यज्ञ व प्रसाद वितरण। वाराणसी वेद एवं सनातन वैदिक धर्म के यथार्थ प्रवक्ता व सशक्त ध्वजवाहक, स्वराज के प्रथम मंत्र द्रष्टा, महान को रक्षक, वेदों की ओर लौटो के महान उद्घोषक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में समतामूलक समाज के पुनर्प्रवर्तक एवं 19वीं सदी के नवजागरण के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 वर्ष तक मनाने का आह्वान किया था व कहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्व ऋषि के साथ साथ राष्ट्रीय ऋषि थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित किया। दयानंद जी ने उस समय वेदों का मार्ग दिखाया जब भारतीय अपनी परंपरा को भूल रहे थे। इसी आवाह के तहत जिला आर्य प्रतिनिधि सभा वाराणसी के निर्देश पर सभी समाजों में प्रातःकालीन यज्ञ व प्रसाद वितरण के पश्चात सिगरा स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क के समीप जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में आर्य समाज लल्लापुरा व आर्य समाज भोजूवीर के सहयोग से महर्षि की द्विशतोत्तर जयंती के 202वें जयंती के अवसर पर सिगरा स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क के समीप यज्ञ के पश्चात ऋषि चर्चा व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं प्रमोद आर्य आर्य जिला आर्य प्रतिनिधि सभा वाराणसी का प्रधान। क्या कार्यक्रम आयोजित है? आज महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस है। जहाँ जहाँ आर्य समाजें हैं, जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं लोग, सब लोग अपने अपने घरों पर और समाजों में, सार्वजनिक स्थलों में, जैसे यहाँ पर हो रहा है, जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य ये है कि लोग ऋषि दयानंद को समझें। आज दुनिया में कबीर को सब लोग जानते हैं, अच्छी बात है। तुलसीदास को जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, विवेकानंद को पढ़ते हैं, शंकराचार्य को पढ़ते हैं, महावीर स्वामी को पढ़ते हैं, विवेकानंद को पढ़ते हैं, महावीर को पढ़ते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद को नहीं पढ़ते। आज 200वीं जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों का 202वीं जयंती है। तो हमारा ये करने का उद्देश्य यही है कि लोग ऋषि दयानंद को भी देखें, समझें, जिन्होंने कहा कि वेदों को की ओर लौटो, वेदों को जानो, वेदों को पहचानो, और सनातन वैदिक धर्म को अगर सही मायने में आपको समझना है, देखना है, तो आपको आर्ष ग्रंथ अर्थात ऋषियों के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। आर्ष ग्रंथों में उन्होंने वेद को, उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, जो 6 दर्शन हैं, न्याय, योग इत्यादि वैशेषिक, इन सब दर्शनों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सनातन धर्म के सही स्वरूप को नहीं जानेंगे। पुराणों के पढ़ने से आप सनातन वैदिक धर्म के सही स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। यदि भगवान राम के जीवन को पढ़ना है, भगवान कृष्ण के जीवन को पढ़ना है, इन दोनों महापुरुषों को, जो हमारे इस देश के, इस संसार के जल नक्षत्र हैं, इनको देखना है, पढ़ना है, समझना है, तो हमको वाल्मीकि के रामायण को पढ़ना पड़ेगा और ऋषि व्यास के महाभारत को पढ़ने पड़ेगा। हमको यदि पुराणों के दृष्टि से हम कृष्ण के जीवन को पढ़ेंगे तो उस कृष्ण का सही उज्ज्वल स्वरूप, वो दिव्य स्वरूप हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा। ऋषि दयानंद इन्हीं बातों को संसार में प्रकट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम सभी लोग ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें, वेदों की ओर लौटें, तभी हमारे इस देश का कल्याण होगा। इन्हीं के बदौलत हमारा विश्व गुरु रहा है हमारा देश, इन पुराणों के चलते नहीं बन पाया। इसलिए उपनिषदों की ओर लौटना पड़ेगा, ब्राह्मण ग्रंथों की ओर लौटना पड़ेगा, अपने पतंजलि योग दर्शन को, वैशेषिक दर्शन को, शाक्य दर्शन को, न्याय दर्शन को इत्यादि जो 6 दर्शन है उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सनातन वैदिक धर्म के सही स्वरूप को जान पाएंगे। ईश्वर की उपासना के लिए पतंजलि के योग दर्शन को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर को भी सही मायने में समझ सकेंगे। महर्षि दयानंद ने एक आर्य समाज की स्थापना के समय एक दूसरा नियम लिखा। दूसरे नियम में उन्होंने ईश्वर के सत्य स्वरूप की उन्होंने झांकी प्रस्तुत की। उसमें कहा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी,
अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। इतना चिंतन जिस के अंदर हो वही वास्तव में ईश्वर है, उसी की उपासना करनी चाहिए। कार्य जिला सभा वाराणसी का मंत्री हूँ। आज 202वीं जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 202वीं जयंती अभी पिछले दिनों दिल्ली में महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा जयंती मनाया गया, 200वां वर्ष। उसमें माननीय मोदी जी ने भी 2 साल तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन के लिए घोषणा किया था। इसी के अंतर्गत बनारस में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रविदास मंदिर के पास हम लोगों ने किया था, और उसके साथ साथ इस बार हम लोग शहर के एक जाने माने स्थान सिगरा जैसे IP मॉल के सामने हम लोगों के अंदर हवन यज्ञ आदि करके और प्रसाद वितरण करके यही संदेश देना चाहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले महर्षि दयानंद को समझो। महर्षि दयानंद ने यही कहा था कि जब तक हम वेद को नहीं जानेंगे तब तक हमारे राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा, हम राम और कृष्ण को नहीं जान सकते। और महर्षि दयानंद के जानने के लिए सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा कि महर्षि दयानंद के बनाए हुए आर्य समाज को हमको उसमें आना जाना शुरू करना पड़ेगा। आर्य समाज में आने से हमको ये पता चलेगा कि महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की थी, क्योंकि 150 वर्ष आर्य समाज को भी हो गया। इसलिए महर्षि दयानंद का 202वीं वर्ष और आर्य समाज का 151वां वर्ष हम लोग बड़े ही आयोजन के साथ मना रहे हैं, इसीलिए कि महर्षि दयानंद को लोग जाने, वेदों की ओर लौटे और सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना अपने राष्ट्र में पुनः स्थापित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँ। मेरा नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु प्रसाद है। मैं स्थानीय आर्य समाज लल्लापुरा का प्रधान हूँ। क्या कहेंगे? आज 202वीं जयंती मना रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस 202वीं जयंती स्वामी जी युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी देव दयानंद जी महाराज की 202वीं जयंती हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि लोगों में जन जागृति हो और स्वामी जी की ओर झुकाव हो। और क्योंकि देश की आज़ादी में आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि आर्य समाज के लोगों का 85% हिस्सा था, जो कि आज थोड़ा कम हो गया है। लोगों में जागृति की कमी आ गई है। पुनः उसी जागृति को वापस लाने के लिए हम सभी लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं कि लोगों में इसकी जागरूकता हो और स्वामी जी की ओर लोगों का ध्यान हो। और जो स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, उसी पे हम लोग बढ़े और तमाम पाखंड, अंधविश्वास आदि तमाम कुरीतियों से हम लोग दूर हों और उनके कालजयी ग्रंथ जो कि सत्यार प्रकाश के रूप में है, जो कि तमाम वेदों का सार है। अगर आप पूरी तरह से वेद को नहीं पढ़ सकते तो उनके कालजयी ग्रंथ जो सत्यार प्रकाश के रूप में 14 समुल्लास है, उस 14 समुल्लास को आप पढ़ें और स्वामी जी के बारे में जानें और अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्य के रूप में जानें कि क्या मेरा सत्य सनातन वैदिक धर्म था। और सत्यार प्रकाश से एक पढ़ने से एक फ़ायदा आपको और भी होगा कि जो भी हमारे धार्मिक पुस्तकों में मिलावट हो गई हैं, तो वो सत्यार प्रकाश पढ़ने से उस कसौटी से आप कस के उसको देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें असली है और कौन सी चीज़ मुग़लों के ज़माने में मिलावट कर दी गई है। उसको हटाने के लिए आपको सत्यार प्रकाश पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों की जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ पे ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हम सभी लोगों ने देव यज्ञ किया है और देव यज्ञ करने के बाद प्रसाद का वितरण कर रहे हैं और पत्रक का वितरण कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से आह्वान है कि वो पत्रक आप सभी लोग ले जाएं और शांति से पढ़ें और गंभीरता से उस पर विचार करें कि आज हमारा सनातन वैदिक धर्म कहाँ है और हम लोग किस ओर जा रहे हैं, और तमाम मिलावटों से बाहर निकल के सत्य रूप में हम उसको रखें और इसी से हमारा देश आगे जाएगा। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में आर्य समाज का भरपूर योगदान था, उसी तरह से आज जो विश्व में उथल पुथल है, उस उथल पुथल को दूर करने के लिए एक ही मात्र पूरे विश्व में एक ही रास्ता है जो कि आर्य समाज के पास है। उनके 10 नियमों को आप पढ़ें, उन 10 नियमों को देखें। इन्हीं बात शब्दों से मैं अपनी वाणी को गिराता हूँ। मेरा नाम आर्य रवि प्रकाश बरनवाल है। मैं जिला आर्य का जो है इस समय मीडिया पर आज 202वीं जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 202वीं जयंती के महर्षि के सभी देशवासियों को और नगरवासियों को शुभकामना देते हुए यही कामना करता हूँ कि देश समृद्धि की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, महर्षि के उस
उद्देश्यों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ते रहें।